दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना किसी केमिकल या एनर्जी कंजप्शन के सिर्फ मैग्नेट की मदद से वाटर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको शॉर्ट में MWT बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये कैसे काम करता है और किस टाइप के वाटर के ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, इसकी इफ़िशियंसी क्या होती है और इसका कॉस्ट क्या होता है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं और ये किस टाइप की इंडस्ट्री में उपयोग की जाती है। और लास्ट में हम लोग इस वीडियो के टोटल कंक्लूजन के बारे में समझेंगे और इसके बाद इस वीडियो से रिलेटेड यानी कि इस कंटेंट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और आंसर भी आपको बताएंगे जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अब लास्ट तक बने रहिए। मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आप देख रहे हैं धर्मराज क्रिएशन चैनल। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट यानी कि MWT क्या है। तो देखिए, मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके वाटर में मौजूद घुलनशील और अघुलनशील मिनरल्स के व्यवहार को बदला जाता है, जिससे स्केलिंग, डिपोजिशन और पाइपलाइन ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है। मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट को मुख्य रूप से स्केल प्रिवेंशन और वाटर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है परमानेंट मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट, जिसको शॉर्ट में PMWT बोलते हैं, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। इसमें परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। इसे पाइपलाइन के चारों ओर या अंदर लगाया जाता है। मेंटेनेंस फ्री और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसका यूज मैक्सिमम हाउस होल्ड या स्मॉल इंडस्ट्री में किया जाता है। सेकेंड टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट, जिसको शॉर्ट में EMWT बोलते हैं और ये आपको इमेज में दिख रहा है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। फील्ड की इंटेंसिटी को एडजस्ट किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल स्केल पर इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। थर्ड टाइप है हाइब्रिड मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट। ये परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड मैग्नेट बोलते हैं। इसका उपयोग हाई एफिशिएंसी और बड़े प्लांट्स के लिए किया जाता है। तो अब समझते हैं कि मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है। तो देखिए, जब वाटर मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो वाटर में मौजूद डिजॉल्व मिनरल जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के क्रिस्टलाइजेशन पैटर्न में बदल जाते हैं। इस इमेज को आप देखिए। इस इमेज के द्वारा हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, जैसे ही वाटर मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है, यानी कि जैसे ही कांटेक्ट में आता है, तो वाटर में डिजॉल्व जो मिनरल्स होते हैं वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी कि जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है ये आयनिक रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे स्केलिंग की संभावना कम होती है, क्योंकि ये मिनरल्स सरफेस पे डिपॉजिट नहीं होते हैं। वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जिससे वाटर की जो डिजॉल्व होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पाइपलाइन और मशीनरी में डिपोजिशन और कोरोजन की संभावना भी घटती है। इस क्लिप के द्वारा आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है और वाटर के अंदर से जो आयनिक इम्प्योरिटी है उसको कैसे रिमूव करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट की इफिशियंसी के बारे में। तो देखिए, जो परमानेंट मैग्नेट सिस्टम होती है उसकी जो इफिशियंसी होती है 40 से लेकर 60% तक ये इफेक्टिव होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होती है उसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो है 70 to 90%। जो हाइब्रिड सिस्टम होते हैं उसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो है 85 to 95%। यानी कि जो हाइब्रिड सिस्टम है वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उससे कम इफेक्टिव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और सबसे कम इफेक्टिव होती है परमानेंट मैग्नेट सिस्टम। इसको आप इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें देखिए, और जब हम इफिशियंसी की बात करें तो अगर किसी वाटर में लो हार्डनेस है तो वहाँ पर जो ये इनकी इफिशियंसी है ज़्यादा रहती है, यानी कि 85% तक इनकी इफिशियंसी रहती है। वहीं अगर मीडियम हार्डनेस है तो इसकी इफिशियंसी आती है अप्रॉक्सीमेट 70% और हाई हार्डनेस है तो इसकी इफिशियंसी आती है अप्रॉक्सीमेट 55%। तो इस चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट में यूज होने वाले मैग्नेट्स के बारे में कि ये कौन कौन से मैग्नेट्स होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, इसमें जो मैग्नेट जो यूज होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है वो है नियोडीमियम मैग्नेट्स।
ये सबसे पावरफुल और मैक्सिमम यूज होने वाला मैग्नेट्स है। इसकी अगर हम लोग एमओसी की बात करें तो ये नियोडीमियम, आयरन और बोरॉन से मिक्स होकर बनाया जाता है। सेकेंड मैग्नेट है वो है फेरिक मैग्नेट। इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है और ये मैक्सिमम डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो मैग्नेट है ये बड़े स्केल पे जो वाटर ट्रीटमेंट होते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट यानी कि MWT किस टाइप के वाटर के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। MWT मुख्य रूप से हार्ड वाटर में स्केलिंग कम करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह हर टाइप के वाटर के लिए समान रूप से इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार के वाटर के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखिए इसमें से एक एक के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है वो है हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी कि जिन इलाकों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है वहाँ पाइपलाइंस और इक्विपमेंट में स्केलिंग की समस्या होती है। मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट स्केलिंग को रोकने में मदद करता है और वाटर की डिजॉल्व होने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपयोग के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। सेकेंड है वो है बोरवेल वाटर। बोरवेल वाटर में आमतौर पर हार्डनेस अधिक होती है, जिससे जो वाटर टैंक है, गीजर है, पाइपलाइन और आरओ सिस्टम में स्केलिंग और डिपोजिशन बनने लगते हैं। मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट इस वाटर में अवेलेबल मिनरल्स के क्रिस्टल संरचना को बदलकर स्केलिंग को कम करता है। थर्ड है वो है कूलिंग टावर वाटर, यानी कि इंडस्ट्रियल कूलिंग टावर्स में हार्ड वाटर की वजह से स्केलिंग और पाइपलाइन ब्लॉकेज होता है। मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट लगाने से हीट एक्सचेंजर और पाइपलाइन में स्केलिंग जमने की दर घट जाती है, जिससे एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ती है। फोर्थ है एग्रीकल्चर इरिगेशन वाटर, यानी कि हार्ड वाटर से सॉइल में सॉल्ट डिपोजिशन हो सकता है, जिससे फसलों को वाटर जो एब्जॉर्ब करने में कठिनाई होती है, जिससे मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट से वाटर की घुलनशीलता बढ़ती है, जिससे पौधों को न्यूट्रिएंट्स और बेहतर तरीके से मिलते हैं। अब समझते हैं कि किस टाइप के वाटर के लिए मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट कम इफेक्टिव होते हैं। तो इसमें देखिए पहला है हाई TDS वाटर, यानी कि अगर वाटर में TDS 1000 ppm से अधिक है तो मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें घुले हुए सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में RO या एडवांस ट्रीटमेंट जरूरी होता है। सेकेंड है वो है RO या शॉर्पनर वाटर, यानी कि अगर वाटर पहले से ही RO या वाटर शॉर्पनर से ट्रीट किया गया हो तो मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता है, क्योंकि इस वाटर में पहले से ही हार्डनेस रिमूव हो गई रहती है। थर्ड है वो है वेस्ट वाटर, यानी कि सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। फैक्ट्री या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के वाटर में बैक्टीरिया, ऑयल, हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जिससे मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट केवल मिनरल्स आधारित स्केलिंग कम करता है, लेकिन वाटर को पूरी तरह साफ नहीं करता। इसलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट अकेले उपयोगी नहीं है, बल्कि इसे अन्य ट्रीटमेंट के साथ उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ये समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट किन किन इंडस्ट्री में उपयोग की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जहाँ पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है किस एप्लीकेशन में। तो इसमें है सबसे पहले डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, यानी कि हमारे जो घरों की जो लाइन होती है इसमें स्केलिंग ना हो, इसकी जो पाइप की जो लाइफ बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद है इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, जैसे कि अपना बॉयलर है, कूलिंग टावर्स हैं, चिलर्स में स्केलिंग को रोकने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी कि खेतों में हार्ड वाटर के इफेक्ट को कम करने के लिए मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। इसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग्स में, यानी कि होटल, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट्स में पाइपलाइन में स्केलिंग को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब हम जहाँ पर कम इफेक्टिव होते हैं वहाँ की बात करते हैं, जैसे कि RO और सॉफ्टेंड वाटर में, जहाँ पर
जो वाटर है पहले से वो ट्रीट कर दिया गया और उसमें हार्ड वाटर है ही नहीं, तो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। जैसा कि हमने बात किया कि उसमें ऑर्गेनिक और केमिकल्स के सॉल्ट को नहीं हटा पाती, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। इसके बाद है सलाइन वाटर यानी कि समुद्री जल। तो जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं इस पर ये असर नहीं करता, इसलिए वहाँ भी ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। तो वैसे तो आपको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज अब समझ में आ गया होगा, लेकिन शॉर्ट में इसको हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये स्केलिंग को कम करता है, यानी कि पाइपलाइन और इक्विपमेंट की लाइफ इससे बढ़ जाती है क्योंकि उसमें स्केलिंग नहीं होती है और कोरोजन भी कम हो जाता है। सेकेंड है कि इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है, यानी कि ये केमिकल फ्री है और इको फ्रेंडली होता है। थर्ड इसका जो एडवांटेज है कि ये लो मेंटेनेंस होता है, यानी कि एक बार इंस्टॉल करने के बाद ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ है कि एनर्जी की कंजप्शन नहीं होती है, खासकर परमानेंट मैग्नेटिक सिस्टम में। फिफ्थ एडवांटेज है कि वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे खेती और इंडस्ट्री में वाटर का उपयोग बेहतर होता है। इसके अगर डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें तो ये सभी टाइप्स के वाटर के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता है, जैसे कि हाई टीडीएस और हार्डनेस वाले वाटर में इसका लिमिटेड इफेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म स्टडी की कमी है, यानी कि वैज्ञानिक रूप से इसे 100% इफेक्टिव साबित नहीं किया गया है। इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट अधिक हो सकती है, इफेक्ट कुछ समय बाद कम हो सकता है, विशेष रूप से जो लो पावर वाले मैग्नेट्स होते हैं। इसके अब कॉस्ट और एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस को तो आपने समझ लिया, अब हम बात करते हैं मेनली कॉस्ट की। तो देखिए जो हाउस होल्ड जो अगर जो आप कोई यूनिट लेते हैं और ये स्मॉल स्केल पर आप देखते हैं तो ये 5,000 से लेके 15,000 तक आपको लगभग मिल जाता है। वहीं अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर आप स्मॉल सेटअप देखते हैं तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक मिलता है। अगर बड़े स्केल पर आप देखते हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक अवेलेबल हो जाता है। वहीं अगर बात करें एग्रीकल्चर यूज के लिए तो 15,000 से लेके अप्रॉक्सीमेट 30,000 तक ये यूनिट मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के बारे में। तो क्या मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट सही विकल्प है? तो अगर आप केमिकल फ्री और मेंटेनेंस फ्री स्केल प्रिवेंशन टेक्निक चाहते हैं तो मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह से वाटर को शुद्ध करने का जो टेक्निक नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह एक सपोर्टिव टेक्नोलॉजी है। तो क्या आपने कभी मैग्नेटिक वाटर ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर दें। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।